सावधान सावधान। जी हाँ, इस पर्वत को अभी जो हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर पेड़ों को यदि कोई नुकसान पहुँचाता है तो घोर अनिष्ट हो जाता है। यह मान्यता सालों पुरानी है। कहा जाता है कि कोई भी यदि इन पेड़ों को नुकसान पहुँचाने के लिए आता है तो उसके साथ में अनिष्ट होना निश्चित है। लेकिन अगर यह जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं आखिर ये कहाँ की है, आपको ज़रूर हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल का यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की रोचक खबरें आपको लगातार मिलती रहे। यूँ तो आपने अनेकों धार्मिक स्थान और अनेकों मान्यताओं के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे धार्मिक स्थान की यात्रा पर लिए चल रहे हैं जहां पर पर्वत की चोटी पर कालेश्वर महाराज विराजमान है। और जिस पहाड़ पर यह स्थान है उसमें लाखों की संख्या में पेड़ भी लगे हुए हैं। और किसी की मजाल है कि जो इस पहाड़ पर लगे हुए एक भी पेड़, जी हाँ, एक भी पेड़ की लकड़ी को तोड़ ले या फिर उसे काट ले, जिसने भी ऐसा करने की जरूरत की उसके साथ में अनिष्ट ही हुआ है। और यही वह वजह है कि छतरपुर जिले के गोरीहार तहसील के प्रकाश भमोरी गांव में बीच में स्थित यह पहाड़ों में चारों ओर लाखों के पेड़ हरियाली से बेहद ही खूबसूरत और लुभावना नजारा दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने फुर्सत में इस पर्वत का श्रृंगार किया, वह भी ऊपर की चोटी पर कालेश्वर महाराज का एक मंदिर है जो भी बेहद खूबसूरत है। प्रकृति और वृक्षों के बचाने के लिए जो कार्य सरकार, प्रशासन, तमाम एनजीओ नहीं कर पाए, वह कालेश्वर महाराज की एक मान्यता ने कर दिखाया। मान्यता ऐसी है जिसे तोड़ने पर हर कोई अब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है, आपको सुनाते हैं। बेशक आपने तमाम धार्मिक स्थानों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज जिस स्थान के बारे में हम आपको तस्वीरें दिखलाने जा रहे हैं वह छतरपुर जिले के प्रकाश बमोरी में स्थित है। गांव के बीचों बीच स्थित है एक पहाड़ और उस पहाड़ पर विराजे हैं कालेश्वर महाराज। मान्यता कुछ ऐसी है कि आपको चौंका देगी। हजारों की संख्या में इस पहाड़ पर बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। पेड़ों के बारे में मान्यता है कि कोई भी इस पहाड़ की लकड़ी तोड़ नहीं सकता, और अगर उसने तोड़ी तो उसका अनिष्ट ही हुआ है। आइए देखते हैं खास खबर। मेरा नाम सर जी राम नरेश यादव। राम नरेश जी, क्या मान्यता है इस पहाड़ को लेकर, यहाँ जो स्थान है उसको लेकर? सर जी, हमारे यहाँ पे पूर्वज बब्बा लोग, सभी लोग, हमारा तो जन्म अभी हुआ है तो यहाँ सभी लोग बस ऐसे ही बताते रहे हैं। यहाँ की जो भी कोई एक ठो लकड़ी भी तोड़ ले तो शाम को तोड़ेगा, सुबह या तो उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी कि वो अपने आप बताएगा घर वालों को कि मैंने लकड़ी तोड़ ली है, उस वजह से मुझे ये हो गया। तो फिर पूजा अर्चना करेंगे तो 2-4-10 दिन में शांत हो जाएगा। ज़्यादा कोई अगर तानाशाह बन के काट रहा है तो या तो उसकी आंखें फूट जाएंगी या मौत हो जाएगी। 1-2 उदाहरण भी हैं हमारे ज़माने के, जैसे कि एक सेन था तो हार में खेत में जोत रहा था बक्खर, हमारे सामने वो ख़त्म हुआ है। तो उसके जोतते वक्त उसकी बैल की बक्खर की डंडियाँ टूट गई थी, तो वो आया चोरी से, उसने काटी कि पिताजी हमें मारेंगे। तो वो जब काट के ले गया नाऊ के पास, उसने अपना नाऊ को दिखाया, नाऊ ने अपना यंत्र नहीं चलाया। वो शाम को गया, बोला यार बेटा तुम्हारे वहाँ गया तो उसने बताया उसके पिताजी से तुम्हारे बच्चे ने ऐसा ऐसा किया है। और वो लड़का मारे डर के भाग गया। जब तो वो फिर पागल ही होके लौटा। 2-3 दिन बाद मिला रिश्तेदारी में, फिर वो ताजीवन ही पागल रहा है। भी मनोकामना करके जाए उसकी पूर्ण होती है। तो यहाँ पे किसी नेता के द्वारा, न किसी आम लोग ऐसे समाज सेवी के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं बनाई गई हैं। देख सकते हैं आप, ऊपर तक सीढ़ियाँ पहुँच गई हैं। ऐसे ही मानता में कोई आया, उन्होंने कहा मेरा ये हो जाए तो मैं 5 सीढ़ियाँ बनवा दूँगा, 7 बनवा दूंगा, 11 बनवा दूंगा, इसी तरीके से ऊपर तक पहुंच गए। मतलब जो कार्य प्रकृति को बचाने के लिए सरकार नहीं कर पा रही है, लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो एक मान्यता के तहत बिल्कुल संरक्षित है। वो स्वयं अपनी रक्षा स्वयं करते हैं कालेश्वर बाबा। यहाँ तक कि आप ये मान के चलिए कि इसके बारे में हमारे यहाँ खनिज विभाग की मंडी बन चुकी है, इसलिए बहुत सारे उद्योगपति भी आए, उनकी निगाह भी दौड़ी, लेकिन बस वो सोच के भर गए हैं, लौट के आए नहीं हैं, ना इसमें डाला है, क्योंकि वो ऐसा रमणीय स्थान है। जी दादा, क्या नाम है आपका? दयाराम मिश्रा। मिश्रा जी, ये जो पहाड़ है, स्थान है, क्या मान्यता है इस पहाड़ की? क्या मानते हैं आप लोग? कालेश्वर का स्थान है और
जो देखे का मिलत जात है इन नकली जो को काटी तुरंत सगाई भी वो अनिष्ट होता है कुछ ना कुछ का अरे नुकसान होता मरे जात है। है। हाँ तो कोई भी लकड़ी नहीं काटता, ऐसे ही कोई हरा नहीं भरा रहता काटे है। एक है। अच्छा, पहाड़ में कितने पूजा अर्चना करने भी लोग जाते होंगे बहुत यहाँ? जाते सोमवार का। सोमवार को यहाँ जाते हाँ। हैं। क्या क्या मान्यता है? सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? क्या मान्यता है? जो को अच्छे दिल से मानो तो गा हो गए और देखे दहलत का तो कहीं का हुई। हाँ, मन मतलब मन से अगर श्रद्धा से जाए तो मनोकामना श्रद्धा पूरी से गा। होती है। हाँ अभिमान से एक लकड़ी नहीं तोड़ सकता। एक दतू नहीं तोड़ सकते और मानसिक तो दी वैसे तोड़ लिया पान पर लिया धोखे से गलती वो से अलग टूट बात है। हाँ वैसा तो पूरे कितने गांव के लोग आते होंगे यहाँ पूजा करने? अरे 4 से 10 गांव के यहाँ ऐसा जो तन हो एक ये चंदवारा का है हमारे यहाँ हरवाही करो कर तो उन्हें को देखो कौन रहा है वो न दड़ियन का कहो तो वो 2 दड़ियां काट लेगा बखर चलते जब है तो 8 रोज नगद 8 रोज में वो झक्कोगा तो मरगा तो या हमार देखो हुआ है भैया और ये माँ इतनी अवय है हम जैसे कोनो बैगन हो झगड़ा झांसी आगी लागे तब पहाड़ सरई बताई अनिष्ट होने के बाद हाँ पहले अंदेशा देते हैं। हाँ तो आदमी सजग हो जाते कि कुछ हो भैया है। ऐसा मतलब कोई भी अनिष्ट होता है तो उसका संकेत पहाड़ हाँ, देते हैं। हाँ, देते हवा सर ये हाँ, पेड़ जो हैं हाँ, कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं दादा इसमें? नजर पर ससुर पेड़े हाँ भैया कनी का है वो कनी है तो कर जाइए